आज आप सभी को मैं कैसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं जो आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, न बहुत बड़े मशीन लगाने की आवश्यकता है, न बहुत जगह की आवश्यकता होती है। आप अपने घर से कम जगह में कम खर्च में यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चाहे आप गरीब हैं, बेरोजगार है, महिला है, पुरुष है, कोई भी आप व्यक्ति हैं या पार्ट टाइम में करना चाहते हैं या फुल टाइम में यह बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी अपने घर से यह बिजनेस शुरू कर सकता है। और इस समय इसका जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मसाले का बिजनेस ये नया तरीका है बिजनेस करने का। आपने देखा होगा, आपने कभी जनरल स्टोर, किराना स्टोर से यह पैकेट आप मसाले का खरीदे होंगे। यह क्या है, कैसे शुरू करना है, इसमें कितना खर्च आएगा, कि कैसे आप बेचेंगे और क्या क्या इसमें रहता है, संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। कि मसाले का जो कारोबार इस समय चल रहा है, ये पैकेट वाला काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अब पहले क्या होता था कि आप 20 रुपया 30 रुपया का मसाला खरीदने जाते थे तो दुकानदार उसमें से कुछ तौल कर आपको दे देता था, तो दुकानदार का भी घाटा होता था, मतलब मुनाफा ज़्यादा नहीं होता था। इसलिए मार्केट में यह नया बिजनेस आया है लघु उद्योग के रूप में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। यानी कि कम खर्च में यह पैकेट तैयार कर सकते हैं, मार्केट में आप दोगुने रेट में बेच सकते हैं। बेचने का भी तरीका है, आप घर से ही स्वयं बेच सकते हैं यह पैकेट तैयार करके, किसी होलसेलर को बेच सकते हैं या किसी जनरल स्टोर, किराना स्टोर वाले को बेच सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस है, संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। ऐसे ही बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं ऐसे बिजनेस आइडिया अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। चलिए तो यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को यह पैकेट खोल के दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या है। यह मार्केट से मुझे जनरल स्टोर पे मैंने गया था, 10 रुपये में मैंने खरीदा। जब मैंने बात किया जनरल स्टोर वाले से कि ये बताइए कि ये जो पैकेट है, मैंने ये पैकेट देखते ही समझ गया, उस पर लिखा भी था, स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, जो पैकेट टांगा था मैंने वहाँ फोटो खींच लिया, लघु उद्योग, यानी कि ये किसी घर से शुरू किया गया स्मॉल बिजनेस है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि ये पैकेट कितने का पड़ा आपको, यानी कितने में आप लेते हैं जो बिजनेस करता है उससे। तो उसने बोला कि मुझे ये 8 रुपये का पड़ता है, मैं आपको 10 रुपया में देता हूँ। यानी कि बैठे बैठाए 2 रुपया का मुनाफा जनरल स्टोर या किराना स्टोर वाले का हो जाता है। आप उसके दुकान पे कुछ भी सामान खरीदने जाएंगे तो सामने ही पैकेट टंगा रहता है, देखते ही आप उसे खरीद लेंगे। और मसाला अगर खरीदेंगे कि 10 रुपया 20 रुपये का खड़ा मसाला दे दो, गरम मसाला दे दो, तो आपको ये पैकेट ही देगा, क्योंकि अब खुलते में नहीं बिक रहा है और इसका बाज़ार काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये खोल के दिखाता हूँ और कैसे आप शुरुआत करेंगे, कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है और कैसे आप ये बिजनेस शुरू करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैं यह काट कर दिखाता हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि स्टेपनर एक पिन है, इसके तहत ये जो मैंने लगाया था स्क्रीनशॉट, उसके जो कागज़ का दफ्ती आता है उसी पे मारा रहता है। ठीक है, और एक सीलर मशीन जो आता है उसी से ये पूरा सील कर दिया जाता है। ठीक है, और जो सीलिंग मशीन होता है, सीलर मशीन कहते हैं कहीं कहीं, वो मान के चलिए कि 1500 या 1000 के आसपास पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको मैं अब दिखाता हूँ पहले कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके बाद आगे और आप सभी को मैं जानकारी दूंगा। देखिए, इसको खोलते हैं, इसका जो गंध है, खुशबू है गरम मसाले का, वो हमारे पास आ रहा है। और सबसे पहले मैं दिखा दूं कि इसमें क्या क्या है। तो कोई ज़्यादा सामान इसमें नहीं है। ये पैकेट आपको मैं बता दूं कि 100-150 में 1000 पैकेट मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, मैंने जो दिखाया है इसमें पैक करने वाला, देखिए 2 तेज पत्ता है, छोटा छोटा सा 2 तेज पत्ता है। आप सभी जानते हैं कि 10 रुपया 20 रुपया का तेज पत्ता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। तो 2 मात्र तेज पत्ता बहुत कम कीमत में आप कई सारे पैकेट तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा तेज पत्ता खरीद के लाएंगे तो, और थोड़ा सा देखिए ये जावित्री दिया है। ठीक है, ये मसाला मैं फेंकूँगा नहीं, हमारे घर पे काम आ जाएगा। और ये दालचीनी है, 3-4 टुकड़ा ये दालचीनी है, और इलायची, छोटी इलायची और थोड़ा सा है। ठीक है, और मान के चलिए बड़ी इलायची के नाम पे ये सूखा है, और मान के चलिए 20-25 दाना ये काली मिर्च है, जो लो क्वालिटी का होता है वो दिया है इसमें, और जीरा मान के चलिए कि इतना सा दिया है। ठीक है, और एक और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है,
तो इस तरीके से ये अलग अलग बिजनेस है। कहीं पे आप खरीदेंगे पैकेट ये गरम मसाला वाला तो कहीं कहीं पे काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है, और 20 रुपया वाला जब खरीदेंगे तो उसमें भी अच्छा मिलता है। लेकिन ये अलग अलग लघु उद्योग वाले हैं, कोई डालता है, कोई मटेरियल अधिक, कोई कम डालता है, कुछ ज़्यादा करके डालते हैं, लेकिन सबका अलग अलग है। एक तरह से मिलाकर कहा जाए तो ये लघु उद्योग है। और इसको बनाने में जो खर्च है आप सभी को बता दूं कि 5 रुपया खर्च आएगा आपका इसे पैकेट बनाने में। हमें कितने में मिला? ग्राहक को 10 रुपया में। आपको क्या करना है, पहले सेलिंग का प्रोसेस समझ लीजिए। आप 3 तरीके से बेच सकते हैं। आप ये होलसेल में जो मार्केट से खरीद के लाएंगे, जीरा, काली मिर्च, ये सारे मसाले आपको होलसेल में खरीद के लाना है, ठीक है। इसके पहले बता दूं कि आप बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, यानी मटेरियल बिजनेस वाला कहाँ से मंगाएंगे, तब न जाके आप मसाला उसमें पैक करेंगे। देखिए 3000 रुपया का एक किट मिलता है, ठीक है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, या जो लघु उद्योग किया है इन सब का उससे संपर्क करेंगे तो 3000 का शुरुआती दिनों में किट देते हैं। उसमें क्या क्या रहता है, एक वजन करने वाला मशीन रहता है, एक सीलिंग मशीन रहता है जो मैंने बताया सील करने वाला, ठीक। इसके बाद आपको ऐसे प्लास्टिक 1000-2000 मिल जाएंगे। इसके बाद जो गत्ती मैंने दिखाया कागज़ वाला जिस पे लगाकर ये स्टेपनर किया गया था वो 500 के आसपास आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो मतलब शुरुआती बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सारा मटेरियल 3000 के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद मसाला जो है ये आपको मार्केट से होलसेल में खरीदना है। आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे आप पता करेंगे तो एक बड़ी मंडी होती है, ठीक है। मसालों का, सब्जी मंडी का, सबका अलग अलग मंडी होता है, ठीक है। वहाँ जब जाएंगे तो होलसेल में आपको मसाला मिलेगा। मान के चलिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप ये मसाला होलसेल में खरीदते हैं तो 7 से 8 रुपया का अंतर आ जाएगा, ठीक है। इतना फायदा होता है होलसेल खरीदने में, फुटकर खरीदने में। इसलिए आप मसाला खरीद लेंगे, किट खरीद लेंगे, इसके बाद ये पैकेट आप तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि आप घर पे बना के घर पे ही बेच दें। जैसे आसपास या क्षेत्र में या प्रचार प्रसार आपने कर दिया कि मैं मसाला बेचता हूँ, केवल मसाले का पैकेट तैयार करके मैं 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला, ऐसे मैं मसाले केवल बेचता हूँ, तो लोग आपसे आएंगे, खरीद के जाएंगे। कोई 1 पैकेट खरीदेगा, कोई 10 पैकेट खरीदेगा, कोई 20 पैकेट खरीदेगा। यानी कि आप खुद घर पे तैयार कर रहे हैं और खुद घर से ही ग्राहक को डायरेक्ट बेच रहे हैं। इसमें आपका डायरेक्ट मुनाफा कितना होगा? अगर आप 10 पैकेट ऐसे तैयार करते हैं तो आप 100 रुपया में बेच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया घर पे बेचने का तरीका। इसके बाद मान लीजिए आप घर पे नहीं बेचना चाहते हैं, लोगों को आप अपने घर पे नहीं बुलाना चाहते हैं, दुकान नहीं खोलना चाहते हैं, केवल आप मार्केट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका है कि आप होलसेल में बेचिए। कोई मसाले का बिजनेस किया है, वो पहले से मार्केट बनाया है, वो उसके पास टीम है, लोग हैं, पूरा नेटवर्क बना हुआ है कि उसका प्रोडक्ट तैयार होता है और जगह जगह पे समय से पहुंच जाता है और सारा बिक भी जाता है, डेली तैयार भी होता है। ये उसका एक नेटवर्क होता है। आप उसके मालिक से संपर्क करिए, उससे कहिए कि मैं भी बिजनेस करता हूँ, ये मसाले का पैकेट जिसे मैं आपका खर्च आया 5 रुपया, उससे कहिए कि ये पैकेट जो है मान के चलिए कि आप 6 रुपया में या 6.5 रुपया में 1.5 रुपया तक का मुनाफा आ सकता है। जब आप होलसेल में पूरा बड़े जो उद्योग किए उनको डायरेक्ट बेचेंगे, वो अपना गाड़ी भेजेगा, आपके यहाँ से सारा पैकेट उठा के लेकर चला जाएगा। यानी घर पे आप तैयार करेंगे, आपको कहीं पे बेचने नहीं जाना है। बहुत से लोग होते हैं जो बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन जैसे मार्केट में डायरेक्ट जनरल स्टोर वालों को, किराना स्टोर वालों को नहीं बेच पाते हैं। तीसरा तरीका वही है कि आप डायरेक्ट जनरल स्टोर पे, किराना स्टोर पे पकड़ बनाइए। शुरुआती दिनों में मान के चलिए कि आप यह बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपका नेटवर्क नहीं है, लोगों से परिचय नहीं है, अभी आप उतना व्यवहार नहीं बना पाए कि डायरेक्ट जनरल स्टोर वाले से, किराना स्टोर वाले से आप कॉन्टैक्ट स्थापित करके मार्केटिंग कर सके, तो आप किसी बड़े होलसेलर को बेच सकते हैं अपना सारा ये जो प्रोडक्ट तैयार करके। वो थोड़ा सा कम कीमत पे लेगा लेकिन सारा प्रोडक्ट आपका बिकता जाएगा, ठीक है। कहीं पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ज़्यादा मुनाफा कब होगा? जब आप किसी जनरल स्टोर वाले को बेचेंगे। जैसे 5 का आपने प्रोडक्ट तैयार किया, जनरल स्टोर वाले को 8 रुपया में बेचेंगे, वो हमें ग्राहक को 10 रुपया में बेचेगा, यानी उसे बैठे बैठे 2 रुपया, आपको 3 रुपया, ऐसे मुनाफा होता है। अगर आप होलसेल वालों को बेचेंगे तो कम कीमत मिलेगा, फिर होलसेल वाला धीरे धीरे ऐसे जनरल स्टोर वाले पे, किराना स्टोर वालों पर सप्लाई करेगा, तो ऐसे थोड़ा सा पैसे का कम हो जाता है, लेकिन आपका प्रोडक्ट तुरंत बिक जाएगा, ठीक है। आपको कहीं पे भी नेटवर्क बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।
और पहला तरीका मैंने बताया था घर से, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा, डायरेक्ट मुनाफा होता है। आप 5 में तैयार करिए, 10 में बेचिए। इस तरीके से यह बिजनेस काफ़ी भारत में फल फूल रहा है, मसाले का कारोबार का। ये नया बिजनेस ट्रेंडिंग में इस समय आ गया है। पहले लोग खुले में खड़ा मसाला, गरम मसाला खरीदते थे, बड़े बड़े पैकेट। लेकिन मान लीजिए जिसको, किसी को अचानक पार्टी करना हो, एक दिन के लिए चाहिए, कुछ ही समय के लिए खड़ा मसाला चाहिए, या किसी मान लीजिए पकवान जो बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, उसमें डालने के लिए चाहिए, तो डायरेक्ट लोग आते हैं, 10 रुपया 20 रुपया देकर ये पैकेट खरीद के लेके जाते हैं, तुरंत उनका काम हो जाता है। तो तुरंत काम होने के लिए ही लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो जो भी सुविधा आप ग्राहक को देंगे वो उसे पसंद आएगा और उसे खरीदता भी है। मान लीजिए ये मैंने खरीद के ला दिया, अब घर पे जो भी इसका इस्तेमाल होगा मैं तो करूँगा। मैं तो ये नहीं देखने जा रहा हूँ कि कितने ग्राम का ये पैकेट है, कितना ग्राम का जीरा है, कितने पैसे का काली मिर्च है, क्या क्या इसमें पड़ा है, क्या हमें ठगा गया है, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। डायरेक्ट मैं खरीदा कि हाँ 10 में यही मिला, इसको इस्तेमाल किया जाए, और ज़रूरत होगा फिर एक पैकेट आएगा। यानी कि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यही बिजनेस है, इसी को बिजनेस कहा जाता है कि जो आवश्यकता है, नया चीज़, उसी को खोजिए। जो पुराने ब्रांड हैं, पुराने तकनीक हैं, पुराने कंपनियां हैं, जो पुराने बिजनेस है, उसमें अगर आप घुसेंगे तो सफल होने की संभावना 9 के बराबर होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से मार्केट जमाई हुई है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई आप मोबाइल बनाते हैं, आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल बनाऊं, तो जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप मोबाइल ही नहीं बना रहे हैं, जैसे कि पहले से ही एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, लावा, वीवो, लेनोवो जैसे तमाम तरह की दिग्गज कंपनियां पहले से मार्केट में हैं, तो आप कैसे उनको टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों में आपके पास पैसा रहता है तो आप कारोबार में ही लगा देते हैं, फिर प्रचार प्रसार करने के लिए आपके पास पैसे नहीं बचता है। आप देख रहे हैं कि टाटा, अंबानी, बिरला जैसे बहुत से दिग्गज पैसे वाले लोग हैं, फिर भी वो मोबाइल नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से काम कर रही है, उनको टक्कर देने के लिए एक नए क्रांति की आवश्यकता होगी, जो समय के अनुसार हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो ऐसा बिजनेस करिए जो आप, जिसमें सफल होने का गारंटी 100% हो। इसलिए आप छोटे स्तर से बिजनेस करिए। आपके पास पैसा नहीं है, बजट कम है, गरीब हैं, जगह नहीं है, मशीन लगाने के पैसे नहीं है, जगह नहीं है, तो आप बड़ा कैसे सोच सकते हैं? पहले शुरुआत छोटे से करिए, इसके बाद जैसे जैसे इसमें मुनाफा होता जाएगा वैसे आप बिजनेस बढ़ाते जाइए। आप शुरुआत में 10 पैकेट, 20 पैकेट, 50 पैकेट बेचिए, इसके बाद 100 पैकेट, 500 पैकेट, 1000 पैकेट, फिर 10-10 हज़ार पैकेट डेली बनाएंगे। लोगों की एक टीम हो जाएगी, आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे, आपके अंदर 10-20 लोग काम करेंगे, यानी कि एक कंपनी, एक ब्रांड बन जाएगा। जैसा मैंने इसमें दिखाया था ना कि इसमें तो कोई नाम नहीं है, जो गत्ती लगा रहता है उस पर नाम लिखा रहता है, तो वो आपका एक कंपनी बन जाएगा, ब्रांड बन जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे आप छोटे से बड़े बन जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन जो होता है, आप देखते होंगे कि वो शुरुआत छोटे स्तर से ही करता है। आपने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा, रिलायंस के जो कंपनी के मुकेश अंबानी उनके पिता थे, उनके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि वो पेट्रोल पंप पे तेल भरा करते थे। आज तेल का खदान उनके पास है, रिलायंस कंपनी के पास। तो ऐसे ही शुरुआत करना है आपको, अचानक बड़ा आदमी नहीं बनना है, मेहनत करना है। मेहनत करने से कभी भी मत घबराइएगा। मैंने 3 तरीका बताया है सेलिंग करने का। आप घर से बेच सकते हैं, होलसेल में बेच सकते हैं, जनरल या किराना स्टोर वाले पे बेच सकते हैं। आपके जो क्षेत्र में होंगे जनरल स्टोर वाले, किराना स्टोर वाले, उनसे परिचय करिए। आप उनसे सामान लाए होंगे, कुछ ना कुछ जनरल स्टोर, किराना स्टोर वाले आपको जानते होंगे, तो डायरेक्ट उनके पास जाइए कि मैं बहुत सामान आपसे खरीद चुका हूं, अब मैं बिजनेस मसाले का किया हूं, मैं आपको इतने में दूंगा, आप बेचिए, मेरा प्रोडक्ट आप लीजिए, ठीक है। तो वो तुरंत ले लेगा, ऐसा नहीं है कि मना करेगा, क्योंकि वो पहले से आपको जानता है। इसी तरीके से आपका 2-4 दुकानों पर नेटवर्क बन जाएगा, तो डेली मान के 50-100 पैकेट तो वहाँ पे बेच ही देंगे। इसके बाद धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में आपका नाम हो जाएगा, धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे कि आप मसालों का कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आर्डर पे लोग मंगाएंगे हमारे यहाँ दीजिए, और जिस क्षेत्र में, जिस जिले में रहते हैं वहाँ पूरा पकड़ बना लीजिए। इस तरीके से इसका बिजनेस आप करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यह डेली बिकने वाला प्रोडक्ट है। आप किसी जनरल स्टोर वाले, किराना स्टोर वाले की दुकान पे जाइए, अगर 1 पैकेट 2 पैकेट टंगा हुआ मिलेगा आपको,
सुबह में और शाम तक जाएंगे तो आधे से अधिक उसका बिक चुका होगा, यानी कि इतना ज़्यादा बिक रहा है एक जनरल स्टोर से। तो सोचिए कई सारे जनरल स्टोर, किराना स्टोरों का दुकान होती हैं आसपास में, तो कितना बड़ा इसका मार्केट और बाज़ार है। तो आप छोटे स्तर पे ये मसालों का बिजनेस कर सकते हैं, पैकिंग करके अच्छा खासा आप सभी को मुनाफा होगा। जहाँ से आप ये मसाला खरीदेंगे, जिस पैकेट पे वहाँ जनरल स्टोर वाले से, वहाँ उसके गत्ती पर देखेंगे तो ऊपर जो लघु उद्योग शुरू किया होगा उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, संपूर्ण जानकारी रहता है। आप उससे बात करके, संपर्क करके बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उससे किट मंगा सकते हैं, अपना होलसेल में माल भी उसे बेच सकते हैं, यानी कि बिजनेस उससे सीख सकते हैं। और आपके आसपास कोई ऐसा बिजनेस किया तो उससे भी संपर्क करके आप बिजनेस की जानकारी ले सकते हैं। निश्चित तौर पर आप इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी प्रकार के बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।